जी नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम सुबह गम में और बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ, क्योंकि आज भी हमारे साथ सिस्टर समरीन नहीं हैं। इंशाल्लाह कल हमारे साथ होंगी। उनकी कुछ ज़ाती मजबूरी की वजह से आज हमारे साथ शामिल नहीं हो पाई। तो आपकी कॉल्स खुली हैं। जो आज का सवाल है मैं आपके सामने दोहरा दूं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल कब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विसाल कब है। और जो आज का मौजू है, बहुत अहम मौजू, आज एक अहम टॉपिक है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं इबादत और मुआमलात। क्या ये दोनों अलग अलग पहलू इस पर देखते हैं कि बाज़ हम जब इबादत की तरफ हमारा रुझान होता है तो हम जो भी नेक काम करते हैं उसको मस्जिद की दहलीज के बाहर वो एक अक्स, एक अच्छे मुसलमान का जो या एक अच्छे मोमिन का जो एक अक्स बाहर हमें अपने मामलात में नज़र आना चाहिए, वो कहीं हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। और हमने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग खानों में बांट रखा है। दुनियादारी है यानी मस्जिद या इमाम बारगाह से बाहर निकले हैं, इबादत का यानी इस बार जैसे अयाम गम चल रहे हैं, इनमें से जैसे हम बाहर निकलेंगे हमारी तकरीबात शुरू होंगी, हमारी वो सालगिरहें शुरू होंगी, हमारे घरों में अगर शादियां शुरू होंगी तो कहीं भी इस किस्म का एहतमाम या इस किस्म का ख्याल नहीं रखा जाएगा कि मासूमीन की सीरत क्या है, इस्लाम ने हमें क्या तरीक़ाकार बताया है, सादगी किसे कहते हैं, किसी को रंज ना पहुंचाना वो कितना अहम मैटर करता है, किसी के साथ दुख दर्द में शामिल होना वो हमें किस किस्म के अहकामात दिए गए हैं। यानी तमाम ये जो अच्छी अच्छी बातें हमने अपने मामलात में करके दिखानी है, हमने वर्कशॉप के अंदर ये सारा कुछ जो करना है वो हमने बिल्कुल वो छोड़ दिया होता है, या बिल्कुल हमारे उमूर से पता ही नहीं चलता कि हम ये तमाम चीज़ें जो है वो अपने इमाम बारगाहों में अपने खुतबा से, उलमा कराम से सुन चुके हैं और उस पर उनको दाद भी दे चुके हैं और अपने आप का ये इकरार भी कर चुके हैं कि अब हमने जो बेहतर मुसलमान बन जाना है इंशाल्लाह। लेकिन जैसे ही ये अयाम ख़त्म होते हैं, जैसे ही इवन अयाम तो ख़त्म होने की दूर की बात है, जैसे ही हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं उस माहौल से थोड़ा सा हम अगर दूर होते हैं तो फिर हमारे जो मुआमलात हैं वो उनका कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि ये इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक है। कुछ तकरीबात की मैंने बात की है कि दुनियादारी ऐसी है कि यह फजूल खर्ची में हम कोई ऐसा एहतमाम नहीं करते कि अब अगर हमारे सामने कोई ऐसा कोई घर में कोई जश्न या घर में कोई इस किस्म की शादी आ गई है किसी अजीज़ की, तो हमने फजूल खर्ची नहीं करनी है और बेजा जो नमूदो नुमाइश हम करते हैं, पैसे का जो शो ऑफ है वो नहीं करना। तो और किसी की जो इस अंदाज में एक पजीराई है कि उसके पास अगर पैसा है तो हम उसके रिश्तेदार भी हैं, हम उसके अपने सब कुछ हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा नहीं है या उसके पास कोई ऐसा ओहदा या उसके पास कोई ऐसा वो मनसब नहीं है कि जो हम उनको बता के फ़ख्र महसूस करें, ये मामलात है। अल्लाह ताला के एक सिलसिला कार है कि किसी को मनसब दे के आजमाता है, किसी से मनसब ले के या उसको कुछ भी ना दे के, ये भी एक आजमाइश है। लेकिन हम ऐसे लोगों में शामिल हैं कि चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, जिनके पास है तो उनको ही हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। और जो गरीब हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान है कि हम उन लोगों की भी एक उसका मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि बेहतरीन बात वो है कि अगर हम उसको भी दें कि जिसके साथ हमारे कोई तवक्को या उसके साथ हमारी उम्मीद नहीं। मैं अल्फाज आपके सामने शेयर करता चलूँ कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान कि बुराइयों से जो रोकने वाला है वो हमारा हकीकी दोस्त है और बुराइयों पर जो उकसाने वाला है वो हमारा हकीकी दुश्मन है। और जो देने वाले की मैं बात कर रहा हूँ वो ख़ास अल्फाज यही है कि सबसे ज़्यादा सखी वो है जो उनको भी दे जिनसे उसे कोई उम्मीद ना हो। यानी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खूबसूरत फरमान हम सब की रहनुमाई के लिए कि सबसे ज़्यादा सखी वो है जो उनको भी दे जिनसे उन्हें कोई वापसी की उम्मीद ही ना हो। हम तो ऐसा करते हैं कि अगर किसी के साथ अलैक सलैक या अगर किसी के साथ कुछ तोहफ़ा ताइफ शेयर करने भी हैं तो हम उन्हीं को देंगे कि अगर हमने फ़र्ज़ किया अगर कोई 100 पाउंड की या 1000 पाउंड की कोई चीज़ दी है या उनके साथ कोई अपना रस्म रवाज किया है तो हमें उम्मीद होती है कि हाँ अगर हमने इतना किया तो वो वापसी में इतना लौटाएंगे। तो ये हमारे उमूर में ये एक लालच या इस किस्म का आंसर पाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मौला फरमा रहे कि हकीकी सखी वही है कि जिसको उसको देते हैं कि जिससे वापस आने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। लीजिए कॉलर है हमारे साथ आज के, पहले उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं सिस्टर, माशाल्लाह सिस्टर उस्मा जाफरी हमारे साथ है। जी बहुत शुक्रिया। मतलब आप का टॉपिक है मामलात और इबादत। जी हाँ, अभी स्क्रीन पे नहीं आई है, स्क्रीन लेकिन मैंने पर सुना है। आप हमारी टीम से वाकिफ हैं, जरा थोड़ा सा हम वार्म अप हो रहे हैं तो आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। आ गया सर, वो देखें आरिफ भाई कह रहे हैं आ गया, आप हमारे टीम से कुछ नहीं कह सकते जी। नहीं वही, बहुत आरिफ भाई बेचारे अकेले होते हैं, बहुत उनकी हिम्मत है, हिदायत। यही तो देखें, हम यही तो नाज़रीन से कहते हैं कि खुदारा कुछ डोनेट करें। सुबह के वक्त एक ही सिर्फ हमारा स्टाफ होता है जो पूरा शो चला रहा होता है। आप दूसरे चैनलों में जाके देखिए, कंट्रोल रूम में 2-2, 3-3, 4-4 लोग होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं। तो आप दूसरे चैनलों पे भी, आपने दूसरे चैनलों का मुशाहिदा कर लिया या सिर्फ हिदायत किया? अच्छा, बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। मैंने कहा यहाँ पर नजर नहीं आ रही, तो कहीं मुशाहिदा और जगह तो नहीं किया आपने? क्या हो गया फारूक भाई, हम हफ्ते को देख नहीं रहे थे? हफ्ते को आपको मैं नजर नहीं आ रही? नहीं नहीं, आप नजर आ रही। मैं ऐसे ही, क्योंकि थोड़ा सा आपसे ये मौजू लेना है कि मामलात और दुनिया के जो हमारी एक सिलसिला है कि इबादत की जगह पर हैं, आप जब मामलात पे आते हैं तो फिर हम वो भूल जाते हैं कि जो कुछ हमने सीखा हुआ होता है। देखिए भाई, आपने लास्ट वीक रियाकारी पे रखा था, रात में मेरी नजर पड़ी। मैं आपको एक हदीस से चले शुरुआत करती हूँ। बिस्मिल्लाह। रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, देखिए जो शख्स तकरीर करने के लिए इल्म हासिल करे, वाह वाह, जिससे वो लोगों के दिलों को अपनी कैद में ला सके, तो कयामत के दिन ना तो उसका कोई वाजिब अमल कबूल होगा और ना ही मुस्तहिब अमल। क्या बात। यानी हमारी इबादत और हमारे मामलात क्या है, आजकल क्या हो रहा है, जिसे भी देखें सिवाय दिखावा, सिवाय रियाकारी, हमारा एक छोटा सा अमल, अगर हम किसी की मदद भी करते ना, वो एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमें नींद नहीं आती जब तक हम फोन करके किसी को बताना दे भाई मैंने उसकी आज इतने की मदद की है। सही बात। यानी कोई भी, अगर आप कोई भी काम दिखा, अगर आप इल्म भी इसलिए हासिल कर रहे हैं कि आपने लोगों को इम्प्रेस करना है, इल्म इसलिए हासिल नहीं कर रहे कि वो अमल आपका आए, आपके ऊपर अमल आए। भाई वो ये बात है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि गुफ्तार तो बहुत ज्यादा है लेकिन अमल बहुत कम है। वाह वाह, सही है। बातें बहुत ज्यादा है लेकिन अमल कहीं पे भी नहीं है। तो अगर हम लोग इसलिए अपने आप को वही जनाब बहुत एजुकेटेड करें कि भाई दुनिया हमसे इम्प्रेस हो जाए, तो फिर हमारा कोई भी अमल ना वाजिब कबूल होगा और ना मुस्तहिब। और ये हदीस मौजूद है मिज़ानुल हिकमा में। और उसके बाद वही बात है कि देखें, रियाकारी की जब बात आती है तो फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि कयामत के दिन रियाकार को पुकारा जाएगा, ऐ फासिक, ऐ हीलागर, ऐ रियाकार, तेरा अमल तबाह हुआ, तेरा अजर जाया हो गया, लिहाजा जाओ, जाकर उन लोगों से अजर तलब करो कि जिनके लिए तुमने अमल बजा लाया था। बेशक, वही बात है ना कि हम तो सारे इबादत एक तरफ और दूसरी बात ये है कि मामलात एक तरफ। हमारा काम क्या हो गया, हम इबादत करते हैं, नमाज भी हम उस वक्त पढ़ने खड़े होते हैं कि जब हमारे आसपास के 2-4 लोगों को देख लें, भाई देख लो मैं नमाजी हूँ। हम कोई भी अच्छा अमल करते हैं, हम आस पास देखते हैं भाई कोई है देखने वाला या नहीं है। तो सिस्टर फिर क्या फायदा हुआ? यानी अब तो चले इस साल की लगा ले, 52 दिन हो गए हमें ये ट्रेनिंग हासिल करते हुए, तो क्या फायदा फिर ऐसी इबादत का और ऐसा सारा जो हमने टाइम दिया है, तो अगर कुछ हासिल नहीं किया तो फिर इसका क्या फायदा? देखिए अब ये भी नहीं कह सकते हम कि हमने कुछ हासिल नहीं किया। हासिल हम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, लेकिन हम 100% हासिल नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें मिलता जरूर है, कुछ ना कुछ हासिल जरूर करते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। दिखावा, रिया का हर चीज दुनिया की, यानी वो हासिल करके तो फिर वो जाया कर देते हैं। यानी हासिल सब कुछ हो गया, उसके बाद फिर वो जाया कर दिया। हासिल हो जाता फारूक भाई तो इंसान कहाँ का कहाँ, सब कुछ, किसी को कहीं यहाँ कुछ हासिल नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने 1% भी हासिल नहीं की जो हमें हासिल करना चाहिए। करबला से देखें, लोगों को तो पता नहीं होता, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त कि हम किस दर के मानने वाले हैं। हमारे ऊपर बहुत से, हम लोग देखें बहुत से ऐसे हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बस बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, लाइक सिखाना लोगों को शुरू कर देते हैं। हम तो इतने खुशनसीब हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी बड़ी बड़ी आलिमा है, आलिम है, मुज्तहिदीन है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन वही बात है चिराग तले अंधेरे। सही बात। हम लोगों की मिसाल हुआ है कि चिराग तले अंधेरा, और सबसे बढ़कर आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है। जिंदगी की इतनी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हम सब पर कौन हावी है? शैतान हावी है। चाहे हम कितने ही बड़े जो है वो आलिम दीन हो या कितने ही बड़े हम कुछ भी क्यों ना हो, वही बात है, लेकिन शैतान हम पर कहीं ना कहीं हावी आ जाता है। नफ्स तो तभी तो कहा जाता है ना कि जिहाद अकबर क्या है,
नफ्स पर कंट्रोल, एक कदम हमने अगर नफ्स पे कंट्रोल कर लिया तो दूसरा कदम हमारा जन्नत में है, ये माशाल्लाह, मिसाल दी जाती है। माशाल्लाह। वही बात है, बस आपका टॉपिक अच्छा लगा और आप बहन सलामत रहें। आपने आंटी टाइम खैरियत से? दिया तो लगता है कि आप प्रोग्राम में वापस आ सकती हैं, लेकिन फिर वो आपकी जो छोटी बेटी है वो आपको आने नहीं दे रही। मैं बिल्कुल प्रोग्राम में वापस आ सकती हूँ अगर प्रोग्राम में आप तीसरी गेस्ट मेरी बेटी को भी बिठा लें। अच्छा चले, तो फिर वो हम दोनों को बोलने नहीं देगी। बस ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया सलामत जी, रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी अल्लाह हाफ़िज़। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सिस्टर उज़मा जाफरी हमारे साथ थी, बहुत अच्छी बात की और इल्म हमें बहुत मिल रहा है, सब कुछ अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं, लेकिन अमली तौर पर बहुत कम उसका हम मुज़ाहरा कर रहे हैं। जो अमली तौर पर जैसी दुनिया में हम आते हैं, तकरीबात में हमने कोई एहतमाम करना है, अपना लेन देन मामलात हैं, तजारत है, पेशा है, कुछ भी है, अगर पैसा कमाने की दौड़ में हमने भागना है तो फिर हमने हर जगह हाथ मारने हैं, चाहे रिश्वत लेनी हो, गबन करना हो, करप्शन करनी हो, पैसा ज़रूर हमारी तिजोरी में या बैंक बैलेंस में वो भरना चाहिए। ये दुनियादारी है, सब चलता है, आगे चल के दोबारा उसी पैसे से 100 देगे भी दे देंगे कहीं किसी मज़ार पे, किसी जगह जाके, या हज पे भी चले जाएंगे, ज़ियारत पे भी चले जाएंगे। तो हमने जहन को दो जगह, दो खानों में बांट लिया है कि पैसा लेना है तो फिर मारा मारी, किसी पे गबन, करप्शन जो भी करना है करके पैसा ले लेना है, उसके बाद फिर हम उन इबादत को भी हासिल करेंगे। तो ज़ाहिर है कि एक हराम का लुकमा, जैसे पिछले प्रोग्राम में उलमा कराम में से एक अहम शख्सियत हमारे साथ थी, तो उन्होंने फरमाया कि एक हराम का लुकमा अगर हम खाएंगे तो 40 दिन तक हमारी दुआ ही कबूल नहीं होगी। जैसे हम रोज़ाना ये दुआ करते हैं और हर किस्म की दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन उसके जब असरात हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र नहीं आते तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती है, आजमाइश तो हो सकती है, लेकिन बहुत सी वजूहात ऐसी हैं कि उसके हम खुद अपने आप ही ज़िम्मेदार हो सकते हैं, उसका कोई दूसरा इसका कोई कसूरवार नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर हमें सही जगह, और ये जिम्मेदारी जैसे बहन बता रही हैं कि जैसे जैसे लोगों का इल्म, लोगों के अंदर शऊर, बेदारी, उनको पता चलेगा अच्छे और बुरे का, तो फिर भी वो अगर बुरी तरफ जाएंगे या वो अपना नुकसान करेंगे तो उनसे ज़्यादा बड़ा बदनसीब और कौन हो सकता है। सब कुछ मालूम होने के बावजूद अगर आप गहरे खड्ड में गिर जाएं, साइन बोर्ड लगा हुआ है, गाड़ी आगे जाना मना है, फिर भी आप दौड़ाए चले जा रहे हैं और फिर आगे फिर जो नुकसान होगा तो फिर वो सड़क बनाने वाले का या उस जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी का उसका नुकसान नहीं होगा, वो हमारे उस जो ड्राइवर सीट के ऊपर जो बैठा होगा कि उसने वो साइन भी देखा कि वो उसने कहा कि गाड़ी रोकनी है, इससे आगे जाना मना है, लेकिन हम दौड़ाए चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी हदूद व क़यूद ज़रूर है इस्लाम में, कुछ जगहों पर हमें आगे जाने से मना किया गया है, लेकिन हम दौड़े चले जा रहे हैं और हमने अपने आप को दो खानों में बांटा हुआ है। मामलात अलग हैं, इबादत अलग हैं। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई। जी मेहरबानी, अली जान शाह साहब। बहुत प्यारा मौजू आपने रखा है, बहुत शुक्रिया सर। तो जो मेरी नाक़ में समझ में ये बात आती है कि इबादत और मामलात एक ही चीज का नाम है। सही है, क्योंकि मामलात ही इबादत है और इबादत ही मामलात है। वाह वाह। तो मामलात तो सुबह से जब हम सुबह फजर के से उठकर सारा दिन जो चलते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि इंसान और जिनको इबादत ही के लिए किया गया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मामलात इबादत से बाहर हो जाए। सही। लेकिन हूँ अल्लाह और रसूल की मंशा और हुक्म के मुताबिक तो यही मामलात इबादत बन जाते हैं। अगर उनके हुक्म और मंशा से हट जाए तो फिर ये जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं। इतनी सी बात है मेरे पास। शुक्रिया। बेशक शाह साहब, बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल, और जैसे अब देखिए दूसरे को सलाम करना ये मामलात में नज़र आता है, लेकिन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सलाम करने के 70 सवाब हैं, 69 सलाम में पहल करने वाले को और एक जवाब देने वाले के लिए। यानी एक दूसरे के साथ जो मामलात हैं, डीलिंग है, वो भी इबादत है। और देखें कि हर पेशा, ये हमारे जो मासूमीन हैं, आप उनकी हयात तैयबा उठाकर देख लें कि क्या क्या पेशा या किस अंदाज से उन्होंने इस ज़िंदगी में उन कठिन सूरत हाल से उनको सामना नहीं करवाया गया कि वो कोई जो गरीब गुरबा या जो तंगदस्त है या जिनके ऊपर कोई कभी मुश्किलात आएंगी तो वो ये ना कह पाए कि हम किनको देख के अब अपने हालात को संवारें या किनको देख के अब हम सब्र हासिल करें। दरस करबला सबसे बड़ा एक दर्स ये भी है
کہ اگر اتنا بڑا اگر ہم نے قربانی دینی ہے تو کس انداز سے دینی ہے. اگر حق کے اوپر ڈٹنا ہے تو بے شک 72 ہے, تعداد کم ہے, آگے لاکھوں سامنے کھڑے ہیں, لیکن ڈٹ جانا ہے تو کس انداز سے ڈٹنا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں معصومین نے عملی طور پر ہمیں کر کے دکھائی. اور پچھلے دنوں جو ایک واقعہ شیئر کیا تھا کہ جب حضرت فضا سلام اللہ علیہ نے تنگ دستی دیکھی اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں, تو وہ عمل کیمیا بھی جانتی تھی, وہ چاندی بنانے کا ایک ہنر یا فن جانتی تھی. تو انہوں نے تھوڑی سی چاندی بنا کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں فلاں چیز اور ڈالتی تو اس میں اور زیادہ نکھار پیدا ہوتا. تو اس پر مولا علی علیہ السلام سے حضرت بی بی فضا سلام اللہ علیہ فرماتی کہ کیا مولا آپ یہ فن جانتے ہیں؟ تو پاس مولا امام حسین علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو فن تو میرے اس بیٹے کو بھی یہ فن آتا ہے. اور انہوں نے ایک زمین سے ایک ڈھیلا, مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر وہ جب دیکھا تو وہ بھی سونا ہو چکا تھا. اور اس پر آخر میں فرمایا کہ ان چیزوں کے لیے ہم پیدا یا ان چیزوں کے لیے ہمیں بھیجا نہیں گیا. تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں, بکریاں چرائی ہیں, تجارت کی ہے. آپ نے شام کے وہ واقعات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا اور دادا کے ساتھ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. اور پھر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی سے پہلے کے جو واقعات ہیں کہ کس طرح سے معاملات کی اپنی جو چیز ہے آپ بیچنے گئے ہیں, تو اس میں سب دکانداروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز کی صفات بتاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا وہ عظیم الشان جو طریقہ کار تھا کہ جو وہ چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر کچھ نقائص ہیں یا جو کمیاں ہیں وہ بھی گاہک کو بتا رہے ہیں. تو یہ معاملات کا درس جو ہے وہ صرف عملی طور پہ ہمیں جو ملتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملتا ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو معاملات ہیں وہی عبادات ہیں اور جو عبادات ہیں وہی معاملات ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہم نے بد نصیبی یہی ہے کہ ہم نے الگ الگ خانوں میں نے بانٹ رکھا ہے. جو اور جیسے سسٹر عظمیٰ کہہ کے گئی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی تقریر یا کوئی علم حاصل کر رہے ہیں اور کسی کو امپریس کرنے کے لیے سارا جو ایک طریقہ کار بنا رہے ہیں کہ ہاں فلاں جو ایک چیز میں یا فلاں ایک میں تھوڑا سا ایک نقص نکالوں گا کسی کی تقریر سے, یہ فلاں جملہ نکال کے یا فلاں سوال کر کے میں کسی کو امپریس کروں گا, یا اگر کوئی منبر کے اوپر موجود ہے وہ کوئی بات کر کے وہ دوسروں کو اس کا یہ مقصد ہے کہ بجائے کہ تبلیغ کرنے کے, کسی کی اصلاح کرنے کے, وہ چاہے کہ اب میں لوگوں کے سامنے یہ بات کروں گا اور وہ مجھے داد دیں گے, وہ میری واہ واہ کریں گے. تو پھر اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ داد وصول کرے, موقع پر ان کو داد مل بھی جائے گی, لیکن ریاکار کی وہی مثال کہ قیامت کے دن پھر کہا جائے گا کہ بھائی جب تم نے اگر کوئی صلہ لینا ہے تو پھر وہ ان سے ہی مانگو جن کے لیے تم وہ کام کر کے آئے ہو. اگر صلہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے اس آخرت میں تو پھر کام یا کوئی بھی عمل ہم نے اگر کرنا ہے تو وہ خاص رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے. اور عملی طور پر اگر ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اس کے لیے بہت سے مقاصد ہیں, اس کے لیے بہت سے, جیسے پچھلے ہفتے بہت اچھے ہمارے ٹاپک رہے غور و فکر کے, صحبت کے اور ریاکاری کے. ان چیزوں کے اگر ڈسکس کیے بغیر ہم یہ کہہ لیں کہ ہم بس اپنے اپنے معاملات میں بالکل ٹھیک چلے جا رہے ہیں. نقائص بہت زیادہ ہے اور نقائص اس وقت بہت زیادہ عملی طور پہ عادات کا روپ دھار لیتے ہیں. نقائص وہ ہے کبھی ایک غلطی ہو گئی وہ ٹھیک ہے, اس کی اصلاح کرنا وہ ممکن ہوتا ہے, لیکن ایک غلطی ہے, ایک گناہ ہے, ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے, اپنے روٹین ہے, روزمرہ کام ہے. اگر کسی کے ساتھ دھوکہ دہی ہے, اگر آپ نے ایک بار کی اس پر توبہ کی, آپ واپس ٹریک پہ آگے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا کاروباری دھوکے پہ ہے کہ 2 نمبر چیز لے کے 1 نمبر کا لیبل لگا کے اس کو بیچنا ہے اور اسی کے اوپر ہم پیسہ اور اسی کے اوپر ہم نے عمارت کھڑی کر لی, اسی کے اوپر ہم نے کوٹھیاں بنگلے بنا لیے. تو پھر یہ اس کی بنیاد ہی جب ایسی 2 نمبری اور اس قسم کی ملاوٹ میں ہوگی تو پھر ہماری جو عبادات ہے, اسی وجہ سے تو کہہ کے گئے ہیں کہ اگر ایک حرام کا لقمہ ہے اور پھر 40 دن کے لیے, اور پھر ہم تو پھر خدا نخواستہ اتنے عرصے سے اگر حرام کھاتے رہے ہیں تو 40 دن کو آپ ضرب دیتے رہیں. ہم تو یہاں پاؤنڈ اور ڈالرز کو ضرب دیتے ہیں کہ وہاں کتنے بن گئے, لیکن اگر ایسی ضرب دیں کہ کتنے لقمے کھائیں اور کتنے دنوں تک, کتنے سالوں تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہربانی, مولانا ملک یعقوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین بھائی میں آپ کے پروگرام ہر روز سنتا ہوں, بس بہت دفعہ موقع نہیں ملتا. بہت مہربانی ملک صاحب. صبح عقیدت کے پور بھی سن رہا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آپ وہ آخری نوع پڑھ رہے تھے کہ الوداع الوداع یا حسین یا حسین. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام معصومین علیہ السلام کا تو فرمان ہے
کہ کلو ارض کربلا کلو یومن عاشورہ، واقع کربلا کے بعد عزاداران مظلوم کربلا کے لیے ہر روز یوم عاشور ہے، ہر روز کربلا ہے. بے شک. اور آپ نے جو آج کا موضوع رکھا ہے عبادات اور موالات، اصل میں ہم روایات میں کھو گئے ہیں اور روح عبادت کو بھول گئے. حضرت میں مرتبت علیہ السلام سے کسی نے دین کے متعلق پوچھا کہ ما دینوں کا یا محمد، کیا محمد مصطفیٰ تیرا دین ہے کیا؟ تو مختصر ترین جملہ جو حضور نے فرمایا وہ یہ تھا کہ تعظیم لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اللہ کے ہر حکم ہر امر کی تعظیم اور مخلوق خدا پر شفقت کا نام دین اسلام ہے. اور مجھے آیت اللہ کی رضوی صاحب کا یہ قول بڑا خوبصورت لگا کہ کسی نے جب پوچھا کہ تقویٰ ہے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ مختصر ترین پر تقوی کی تعریف یہ ہے کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اللہ کی منشا اس میں کیا ہے، اور اگر ہر کام کرنے میں اللہ کے امر کو پیش نظر رکھے تو وہ انسان متقی ہوتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو تو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جو پسند ہے وہ دین ہے، جو نہ پسند ہے وہ دین نہیں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اور مومنین کو، خاص طور پر عزاداران مظلوم کربلا کو یہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے، یہ فہم عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں، سوچیں کہ ائمہ تارین علیہ السلام نے عرش بری کے رہنے والوں نے جہاں زندگی ہمارے ساتھ کیسے گزاری، اگر ان کی زندگی اتنی وسعت میں سادگی کے ساتھ اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہے، تو ہم کرو فر اور یہ ریاکاری اور یہ نمائشیں کس منہ سے قیامت کے دن اللہ کی اور ائمہ تارین کی خدمت میں پیش کریں گے. عزادارانی مظلوم کربلا اس دفعہ محرم گزر گیا، سفر کے آخری ایام ہے. 28 سفر کو جناب رسالت مآب علیہ السلام کا وصال مبارک ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم مل بیٹھے، یہ مدر کنٹری ہے. فاروق بھائی میں یہ آپ سے خصوصی طور پر گزارش کر رہا ہوں جی بسم اللہ کہ اس بات کو آپ اجاگر کریں جی کہ ہر سال یہاں عزاداری کے مجالس ہوتی ہیں 40 دن، بلکہ اس سے آگے بھی جاری رہتی ہے. جی دنیا بھر کے خطیب حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور مختلف مراکز میں بڑے کر و فر کے ساتھ مجلسیں ہوتی ہیں اور لوگ بڑے ذوق سے اور بڑے انعامات سے مجالس سنتے ہیں. اس طرح ہمارے شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں ہندو پاکستان میں، عراق میں، شام میں، سعودیہ میں. اس سے بڑھ کر میں نے اپنی زندگی میں تاریخ میں یہ دور ایسا خطرناک نہیں دیکھا. یہ 79 سے شروع ہوا. کاش ہم یہاں ہر سال محرم کے اختتام پر ہم تمام علماء جو باہر سے آتے ہیں یہاں کے علماء مل بیٹھ کر ایک سیمینار منعقد کریں کہ ہم ان موقعوں پر حکومت کی توجہ کس طرح مبذول کروا سکتے ہیں اور ان پر کیسے پریشر ڈال سکتے ہیں، یا عالمی ادارے کے ذریعے سے اپنا تحفظ کیسے کروا سکتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی ساتھ بات ہے کہ ہر آدمی اپنی تقریر کر کے خطاب کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس کو، حالانکہ اتنے شہداء ہیں جن کے لواحقین پتنی کے کرسی کی زندگی میں گزار کر رہے ہوں گے. کاش ایسا ہو کہ ہم، چونکہ حضور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے وصیت کے موقع صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے بات سے واقف ہو کر سلو کرنا، پھر پسندی کے ساتھ رہنا عام قسم کی نماز اور روزے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کاش ہم عبادات اور حضور ختمی مرتبت علیہ السلام علیہ السلام کے فرامین عبادت، جتنی عبادتیں اسلام کی وہ اس میں روح اجتماعی ہے. اکیلے اگر انسان نماز پڑھے تو اس کا ثواب تھوڑا ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے 2 آدمی پیچھے اور ایک پیچھے نماز ہو تو 125 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 10 ہو جائے تو پھر کوئی حساب نہیں لگا سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آواز سے واقف ہوں اور جو کسی کی تکلیف ہو تو اس کی تکلیف رفع کریں. اور حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کے لیے سلامتی مہیا کرتا ہے. کاش اس فرمان پر عمل ہو اور مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں تو یہی عبادت کامیاب ہوگی اور منظور ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جناب مولانا ملک یعقوب صاحب، آپ وقت دیتے ہیں پروگرام میں اور اتنے بہترین انداز میں اپنا تجربہ، اپنا علم جو ہے وہ لوگوں تک، ہم سب تک پہنچاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں.
बिल्कुल नाज़रीन, आप मौलाना साहब का दर्द दिल सुनते हैं। एक जो आगाज़ उन्होंने फरमाया कि कुल्ल अर्ज़िन करबला कुल्ल यौमिन आशूरा, यही बात हर मोमिन के जहन में होनी चाहिए कि जो आज के यजीद हैं उनके सामने हमने किस तरह टक्कर लेनी है, उनके साथ किस तरह टकराना है, और फिर आज जो दरसे करबला है अगर हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर देखें तो क्या हम उसको लागू कर रहे हैं, क्या अमली तौर पर भी हम वैसे ही मोमिन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मौला या मासूमीन की तालीमात हमें दी गई हैं। और जैसे आपने बहुत प्यारा वो वर्ड यूज़ किया कि अर्श बरी के रहने वाले जब इस कायनात पर भेजे गए हमारी रहनुमाई के लिए, उन्होंने दुख भी बर्दाश्त किए, तकालीफ भी बर्दाश्त की। आपने असीरान का वो देख लिया कि इस वक्त जो हम कलमा पढ़ रहे हैं वो असीरान के उस वक्त जो मुजालिम हुए वो उसी के सदके हम ये आज कलमा पढ़ रहे हैं। मुसलमान हैं। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आस्थाने के दिल के साथ में खड़ा हूँ इस वक्त में। सुभान अल्लाह। जिस तरफ सारे शोधा है जहाँ से हुर्रम शहीद हुए थे वहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। इसी इशारे पे हमारा होटल है माशाअल्लाह। और ये यहाँ से 3 मील दूर है, वहाँ जा नहीं सके। रात को हम पैदल गए थे और पैदल वापस आए, थोड़ी लिफ्ट ली थी। इस वक्त हम 2:30 बजे उठे और गली के पास पहुंचने की कोशिश की तो 15 मिनट की पैदल के बाद बिल्कुल इंसान बेबाक हो जाता है। बिल्कुल ये इतना रश होता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। करोड़ों अफराद गली के पास पहुंच गया, ऊपर से मैं उसके साथ दबा दिया गया। उन्होंने मेरी कोशिश से बहुत मुश्किल से लोगों को मिलकर करके निकला। इस वक्त बाकी काफिला भी है, आवाम इतनी आई है, इसका अलग बात है। ज्यादा आदमी का होगा कोई अलग क्या है, लेकिन एक नूर का हल्का है। सुभान अल्लाह। एक ऐसा सुकून, ऐसी तमानियत है। लोग बारिश में, कल बारिश हुई बहुत किस्म का बारिश के, लोग इसमें किस कतन परवाह नहीं, उनको क्या है, मौसम ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, गर्मी है तकरीबन। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ आके मैं समझता हूँ आपको दुआ में हमने याद रखा है, आप तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला ये मौका बार बार दे, इलाही और अल्लाह ताला ये ऐसा न हो कि हम ये हमारा ये आखिरी, अल्लाह आपको वहाँ ले जाना बार बार नसीब करे। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत मेहरबानी। और वही बात कि किन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करूं। करबला से आप हमेशा कॉल करते रहे हैं, हमें बताते रहे हैं वहाँ के जो मनाजिर है। वैसे तो हमने टीवी पे देखे, लेकिन आंखों देखा हाल जो आप बता रहे हैं, वहाँ की कैफियत, इत्मीनान, सकून, जोश व जज्बा, और वहाँ पर लोगों का जो रश है और जो इश्क जो है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो दीदनी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वही बात कि खुश नसीब लोग अगर हमने कायनात के वो देखने हो तो वही है करबला में जो इस वक्त मौजूद थे और उन्होंने चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वहाँ पर जाकर शिरकत की और हमारे लिए भी दुआएं की। मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ना करे कि ये आखिरी सफ़र हो, ये बार बार जो भी वहाँ पर ज़ायरीन गए हैं वो भी बार बार जाते रहें, और जो अभी तक वहाँ पर नहीं जा सके दुआ है कि मौला उनको भी बुलाए, उनकी भी हाज़िरी हो और वहाँ पर वो माहौल जो है उससे वो सरफराज हो। तो ये थे नाज़रीन मकसूद हुसैन सैयद साहब करबला इराक़ से। और वापस आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। कुछ बातें जैसे मौलाना मलिक याकूब साहब ने फरमाई कि दुनिया भर से चोटी के जो उलमा कराम हैं और दीनी मुफक्करीन जो यहाँ पर यूके और यूरोप में तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका ये फरमाना है, ये तजवीज़ है मौलाना साहब की कि काश कि जैसे इंडिया, पहले तो पाकिस्तान में सूरत हाल थी और अब इंडिया में भी शिया मोमिनीन पर हमलों की इतलात और ख़बरें आपने सुनी होंगी भोपाल में, तो उसकी भी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। तो आगे तजवीज़ पर उन्होंने बात की है कि यहाँ पर कोई ऐसा सेमिनार, ऐसी कॉन्फ्रेंस ज़रूर हो कि वहाँ के मामलात जो है डिस्कस किए जाए और आगे का क्या लाएअमल अपनाया जाए, इस पर हम बात करते हैं। वापस आते हैं और आपकी मज़ीद कॉल्स को हम शामिल करेंगे। सुबह गम जारी है।